गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस किसी भी टाइम आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ चल रही है और केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ में अब हम लोग धीरे धीरे काफ़ी आगे आ गए हैं। हम लोग अब तक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक और VSEPR यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ चुके हैं। और अब हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बेंट्स रूल है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ की अब से पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख करके तब आप बेंट्स रूल के लिए आएँ, क्योंकि अगर पीछे के कॉन्सेप्ट जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, VSEPR थ्योरी है, ये सब अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर बेंट्स रूल आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंट्स रूल बेसिकली सिर्फ एक लाइन में हम डिसाइड कर सकते हैं या एक लाइन में उसको बताया जा सकता है, और वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लें ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, electronegativity of hybrid orbital is directly proportional to percent s character, and this percent s character is directly proportional to theta। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ घट जाती है, यानी दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, आपका पूरा बेंट रूल एक लाइन में आ चुका है। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है या ये एप्लीकेशन इसका कैसे होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग एक स्ट्रक्चर देखिए PCl5 का। PCl5 का स्ट्रक्चर अगर हम एनालाइज करें तो PCl5 का स्ट्रक्चर में आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा प्यारे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, ये आपका आएगा sp3d, यानी इसका जो जियोमेट्री आएगा वो जियोमेट्री आएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जियोमेट्री कैसी आएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बनाएंगे कैसे इसको, बड़ा सिंपली हम इसको बना सकते हैं। सेंट्रल एटम हमारा ये फास्फोरस हुआ, ये ट्राइगन हुआ हमारा, जिस पर ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ट्राइगन हो गया, यानी ये 3 बॉन्ड हमारे एक प्लेन पे हैं, और परपेंडिकुलर टू प्लेन हमारे ये 2 बॉन्ड होगा, ये Cl और ये Cl। इसको ऐसे समझिए, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री में ये एक ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री होती है, ठीक है। ये हमारी एक ये ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री ये है, यानी ये जो हमारे 3 बॉन्ड है, एक ये और एक ये 3 बॉन्ड हमारे प्लेन में रहते हैं, जबकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड हमारे परपेंडिकुलर टू प्लेन रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्लेन में जो बॉन्ड्स हैं उनका बॉन्ड एंगल जो आता है, यानी ये वाला बॉन्ड हमारा, ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा प्लेन का बॉन्ड एंगल है, और ये प्लेन का बॉन्ड एंगल हमारा होता है 120 डिग्री। वहीं ये जो परपेंडिकुलर टू प्लेन बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक। तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल हमको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री में मिल रहे हैं, एक 120 डिग्री प्लेन पर और एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यही बच्चों हमारा थीटा होता है, ये भी थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। तो इस तरह से 2 अलग अलग
पोजीशन हमको मिलती हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री में, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, यानी जो प्लेन पर अपने बॉन्ड हैं, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप देखिए, ये ट्राइगोनल प्लेनर में जो हमारे PCl5 या sp3d जियोमेट्री के 3 बॉन्ड हैं, इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोले जाते हैं ये? इनको बच्चों हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। वहीं ये जो हमारे परपेंडिकुलर टू प्लेन जो बॉन्ड्स होते हैं, यानी ये वाला बॉन्ड, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन वाले बॉन्ड्स को हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स या पोजीशन। ठीक, तो PCl5 में चूंकि हमारे सारे ही एटम सेम थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, अब हमसे कह दिया जाए कि आप PCl3F2 का स्ट्रक्चर बनाएं, तब हम क्या करेंगे? तब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्लोरीन को हम एक्सियल पोजीशन दें या फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन दें। लैब में जो पाया गया इसका स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से था बच्चों, आप ध्यान से देखिए। ये P मतलब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए PCl3F2 का जो स्ट्रक्चर आया वो कुछ ऐसा था। ये हमारा प्लेन हो गया और जो फ्लोरीन हमको मिला वो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिला, ऐसे लैब में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बेंट्स रूल की वजह से। देखिए हो क्या रहा है, इस जगह पर आपको जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व करते हैं ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व करते हैं ये होता है 120 डिग्री। ठीक, तो जहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर थीटा हमारा ज़्यादा है इस पोजीशन पे, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा थीटा ज़्यादा है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, यानी ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल या ये वाला बॉन्ड, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल या ये वाला बॉन्ड, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल या ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, ज़्यादा है, यानी ये वाले बॉन्ड्स आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। और ये वाले बॉन्ड्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और इन्हीं बॉन्ड्स पर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन दे देंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देखिए ये जो ग्रीन कलर से मैंने बॉन्ड्स दिखाए हैं यानी एक्सियल बॉन्ड्स, यहाँ पर आपका थीटा की वैल्यू कम है, 90 डिग्री है। तो जब हमारा थीटा की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब बेंट्स रूल के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, यानी यहाँ पर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डाल सकते हैं, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिव स्टेबिलिटी। ठीक, तो हमारा PCl3F2 का स्ट्रक्चर ये होगा। बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो ClF3 का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो हमने देखा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पर हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पर क्या होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा थीटा की वैल्यू ज़्यादा, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हमारा ज़्यादा। तो यहाँ पर हम किसको प्लेस करेंगे?
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अच्छा, ये चीज़ किसके लिए ट्रू है? सिर्फ अभी हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री में इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री में थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। ठीक है। वहीं अगर हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या शॉर्ट में बच्चों इसी को बुक में आपको TBP जियोमेट्री भी लिखा मिल सकता है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या TBP जियोमेट्री में अगर हम एक्सियल पोजीशन को देखें तो एक्सियल पोजीशन पर क्या पोजीशन बन रही है हमारी? एक्सियल पोजीशन पर हमारा थीटा की वैल्यू कम है। थीटा की वैल्यू कम है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हमारी क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो हम क्या करेंगे? प्लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की कम है तो हम वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रख सकते हैं। प्लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम हमेशा एक्सियल पोजीशन देंगे। कहाँ पर? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री में। क्यों देंगे? ड्यू टू बेंड्स रूल। ठीक, तो PCl3F2 आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ClF3 को। ClF3 ध्यान से देखना बच्चों, ClF3 में भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वो निकल के आएगा sp3d, यानी जियोमेट्री कैसी होगी उसकी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी बच्चों तो आप क्लोरीन को ऐसे सेंट्रल पे रख दिया हमने, ये क्लोरीन हमने सेंट्रल पे रख दिया। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री यानी 3 बॉन्ड आपके प्लेन पर रहेंगे और 2 बॉन्ड आपके परपेंडिकुलर टू प्लेन जाएंगे ऐसे। अब इसमें हमें डिसीजन लेना है कि हम फ्लोरीन को कहाँ रखें और लोन पेयर को कहाँ रखें। भाई ClF3 में अगर आप जनरली देखो तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 में से 3 आपके चले गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी क्लोरीन के पास बचेंगे बॉन्डिंग के बाद, यानी कि 2 लोन पेयर बचेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन यह है कि 3 फ्लोरीन और लोन पेयर को कहाँ रखेंगे। तो बेंड्स रूल के हिसाब से आपने एक सिंगल लाइनर डेवलप कर लिया है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पर हमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लोन पेयर को रखना है। तो जो 2 लोन पेयर हैं उनको हम प्लेन पर रखेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर डाल दिया अपना लोन पेयर। ठीक, अब लोन पेयर पर ये पड़ गए 2 लोन पेयर, तो अब हमें 3 फ्लोरीन एटम बच रहे हैं, उन 3 फ्लोरीन एटम को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर जियोमेट्री आप देखोगे तो ClF3 मॉलिक्यूल की हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन अगर इसका शेप देखोगे तो शेप देखने का ट्रिक हमने आपको क्या बताया है कि शेप देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस लोन पेयर को छुपा के मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को देखिए। तो ये हमने लोन पेयर को छिपा दिया थोड़ी देर के लिए। अब जरा आप ClF3 मॉलिक्यूल को देखिए, क्या ये टी की तरह से नहीं दिख रहा है? तो ये टी की तरह से आपको दिखता है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप हमारा हो जाएगा टी की तरह का। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री में ही बेंड्स रूल वर्क करेगा? जी नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री हर उस जगह वर्क कर सकता है जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा बॉन्ड एंगल मिलेंगे, जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और यहाँ तक कि आपका टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री में भी ये वर्क करता आपको दिखेगा। तो हमने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री को डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा आइए हम लोग इसको
पेंटागोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है हमें? वी आर गोइंग टू डिस्कस बेंट रूल इन पेंटागोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री। बेंट रूल इन पेंटागोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जैसे IF7 से इसको समझते हैं। IF7 में प्यारे बच्चों हमारा सेंट्रल एटम है आयोडीन। 7 फ्लोरीन लगे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके sp3d3 और शेप इसका कैसा हो जाएगा जाके पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ठीक, अब जरा इस पेंटागोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री को अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसी बनेगी। पहले आप एक पेंटागन बना लें, ये ऐसे पेंटागन बन गया। अब आप सेंटर पोजीशन पर आयोडीन को रख दें, ये हो गया आयोडीन। अब इस पेंटागन से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल या 5 बॉन्ड्स ऐसे 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 ऐसे, ये 5 बॉन्ड्स निकलेंगे। ये प्लेन पर हैं सब कुछ, ये पेंटागन पूरा प्लेन पर है और इस आयोडीन से निकलने वाले ये 5 बॉन्ड या 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये भी प्लेन पर हैं। तो इनके बीच में जो बच्चों बॉन्ड एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? ये हो जाएगा 360/5 यानी कि 72 डिग्री। ठीक, और 2 बॉन्ड्स या 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो निकलेंगे वो निकलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ऐसे। अब ये जो परपेंडिकुलर टू प्लेन हाइब्रिड ऑर्बिटल या बॉन्ड्स निकलेंगे, इनके बीच में एंगल कैसा होगा? इनका एंगल आएगा हमारा 90 डिग्री। तो देखिए बॉन्ड एंगल अलग अलग हुए, यानी बेंट्स रूल यहाँ भी लग जाएगा कि थीटा की वैल्यू ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो वहाँ पर लोन पेयर या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को हमें प्लेस करना है। नियम वही है। अब इसमें क्या है, जहाँ पर थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, ये सारे बॉन्ड्स, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोले जाएंगे जो प्लेन पर हैं। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ये आपके हो गए एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक, तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इक्वेटोरियल पर आपको क्या रखना है। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपका थीटा की वैल्यू क्या है? PBP, पेंटागोनल बाईपिरामिडल को शॉर्ट में PBP जियोमेट्री, पेंटागोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री बोलते हैं। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री में जो इक्वेटोरियल पर बॉन्ड्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी थीटा की वैल्यू बच्चों अब यहाँ पे कम है। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 72 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कम है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इन बॉन्ड्स की या हाइब्रिड ऑर्बिटल की कम है। तो जब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो यहाँ पर हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को प्लेस कर सकते हैं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज प्लेस्ड, तो यहाँ पर हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को प्लेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम एक्सियल बॉन्ड्स की तरफ देखें, एक्सियल बॉन्ड्स या एक्सियल पोजीशन की तरफ देखें,
तो एक्सियल पोजीशन पर हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पीबीपी जियोमेट्री में ज़्यादा है। तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा है बच्चों, यानी एक्सियल पोजीशन पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल या बॉन्ड्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम अपना लोन पेयर इज प्लेस्ड, लोन पेयर रख सकते हैं, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड। अब इसी को अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम देख सकते हैं XeF5 माइनस, आप इमेजिन करिए XeF5 माइनस, इसको एनालाइज करना है तो हमको ये जियोमेट्री में बेंट रूल कैसे अप्लाई होता है समझ में आ जाएगा। अगर हम XeF5 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा जाएगा कि हमारा sp3d3, यानी जियोमेट्री यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, पीबीपी जियोमेट्री, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री ये ऐसे बनेगी, ये बीच में जीनान को रखेंगे, ये जीनान हो गया। अब जीनान के साथ ये पहले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमने बना दिए। अब इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पर थीटा की वैल्यू, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पर थीटा की वैल्यू कम है, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी यहाँ पर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि इस केस में हमारा फ्लोरीन है, इसको प्लेस करेंगे। तो 5 फ्लोरीन है और यहाँ इसमें पेंटागन में 5 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर हम फ्लोरीन को प्लेस कर देंगे। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हो गया। अब जीनान के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से 5 तो इनके साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, बचेंगे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चूंकि एक निगेटिव चार्ज है तो 3 की जगह अब हो जाएंगे इसके स्ट्रक्चर में 4। तो 4 का मतलब 2 लोन पेयर आपको दिखाने हैं। तो लोन पेयर को आप पीबीपी जियोमेट्री में बेंट्स रूल के हिसाब से कहाँ रखेंगे, लोन पेयर को हमें रखना पड़ेगा एक्सियल पोजीशन पे, जो कि पोजीशन हो जाएगी हमारी ये हमारा एक्सियल पोजीशन है। यहाँ हम ये लोन पेयर को इस तरह से प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा XeF5 माइनस का शेप हो गया। तो प्यारे बच्चों, बेंट्स रूल को इस तरह से अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा भी आप लोगों के पास अगर आप देखना चाहें तो SF4 का स्ट्रक्चर आप एनालाइज कर सकते हैं। SF4 ये आपको होमवर्क है, क्वेश्चन आप ले लीजिए, घर पे आप करने की कोशिश कीजिएगा। SF4 और ClF3 मैंने आपको बता ही दिया है। बेंट्स रूल के लिए आप घर पे SF4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। और प्यारे बच्चों, अब लगभग हाइब्रिडाइजेशन आपका ख़त्म हो रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि NCERT में आपका एक टेबल दे रखा है, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देख रहे हैं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक टेबल है NCERT बुक में, पेज नंबर 114, पेज नंबर 115, और ये पूरी टेबल है। इस टेबल के में जितने मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों दे रखे हैं, उनको आपको एक एक मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और एक एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको ऑलरेडी मैं कभी हाइब्रिडाइजेशन में, कभी VSEPR थ्योरी में, आज बेंट रूल में करके मैंने लगभग सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया है। लेकिन फिर भी ये 2-3 पन्ने की टेबल है पूरी, जिसको आप पेज नंबर 114, 115, 116 और 117 NCERT में चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दी गई है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें 2-4 बार,
ताकि ये पूरी आपको याद हो जाए और क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। बाकी केमॉर्जिन तो फिर आपके साथ है ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।